हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आपका अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग NCERT सीरीज क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 4 तक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे, आज 5 से देखते हैं। देखिए 5 से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से देख लीजिए। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक चैप्टर का, जो हम पढ़ा दिए हैं। तो क्लास तो पर डे चल ही रहा है। और आज मेरे पास हिंदी मीडियम में नहीं किताब है, जो भी इंग्लिश मीडियम है, तो आप समझ जाएगा क्या लिखा गया। 5 में देखोगे तो आपके पास किताब होना चाहिए। कह रहा है कि ना क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, मतलब हिंदी में बता देते हैं कि 4 दोस्त है जो कि क्लासरूम में बैठा हुआ है। हाँ, 4 फ्रेंड्स है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास के अंदर जाती है। कल हिंदी मीडियम का था, आज इंग्लिश मीडियम धर आ गया। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फ्रॉम फाइंडिंग। चमेली डिसएग्री मतलब चमेली कहती नहीं ये स्क्वायर नहीं। तो देखते हैं कि स्क्वायर है कि नहीं। अगर डायग्राम के हिसाब से देखिएगा तो आपके पास किताब होना चाहिए। हम मानते हैं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी डिजिटल बोर्ड होना अच्छा बात है, गलत नहीं कहते, गलत है। लेकिन अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और किताब रखिए। यहाँ पे 1 2 3 दिया गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। आप किताब में देखोगे A का जो पॉइंट है, अब 9 तो आप पढ़ने रहे हैं 10th में, A का अगर ऑर्डिनेट देखोगे तो x नियामक 3 होगा और y नियामक 4 होगा। जैसे कहने का मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से लिखा हुआ है। 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इस तरह से बहुत सारा लाइन खींचना पड़ेगा, हम नहीं खींच रहे हैं। A का ऑर्डिनेट आप देखिएगा तो A का x नियामक, मतलब ऐसे अगर चलोगे और गिनोगे कितना है A के नीचे, 1 2 3 4, तो A का x नियामक आपको मिलेगा 4 नहीं मिलेगा, सॉरी, A का x नियामक 3 ही मिलता है। A का x नियामक 3, जबकि ऐसे अगर गिनते जाओगे खड़े खड़े तो A का y नियामक हो जाएगा 4। वो आप डायग्राम में देखिएगा तो B का अगर नियामक देखिएगा तो इस तरह से चलना है। इधर 1 2 3 एक शख्स पे चलते जाइएगा तो आपको मिलेगा 6। B का x नियामक 6 होगा। और y नियामक अगर चलोगे इस तरह से ऊपर तो ऊपर जाते जाते उसके सामने देखोगे 7। B का x नियामक 6, y 7। C के बारे में पूछे तो C का x नियामक हो जाएगा 9, देख लीजिएगा, और y नियामक हो जाएगा 4। D के बारे में अगर पूछे तो D का x नियामक हो जाएगा 6 और y नियामक अगर देखेंगे तो 1। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होता है बताने में, डिजिटल बोर्ड होने की कमी है, जिसके कारण कहिए कि आपको थोड़ा कम समझा पाएंगे। कहाँ गया इसका करना क्या है। जो हम कल बोले थे कि आप AB फाइंड कर लीजिएगा, BC फाइंड कर लीजिएगा और CA फाइंड कर लेना। CA हो गया, CD हो गया और DA हो गया। ये चारों कम से कम फाइंड कर लीजिएगा। अगर स्क्वायर है तो यहाँ से पता चलेगा। वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों हो जाएं बराबर। तो पहले AB निकालिए। AB का सूत्र हम बता चुके हैं, फिर भी अगर आपको नहीं आता छोड़ दो सूत्र। आप डायरेक्ट अगर AB निकालना चाहते हो तो 6 में से 3 घटा दो, मतलब 6 - 3 के होल स्क्वायर। अब प्लस में फिर 7 है ना, 7 में से 4 घटा दो, 7 - 4 के होल स्क्वायर। इसका मान निकाल लेना। अगर BC निकालना तो BC फाइंड करो। BC कैसे निकालेंगे, 9 में से 6 घटा दो, मतलब x नियामक में से x नियामक घटा दो, 9 - 6। यहाँ पर इस बात पर नहीं जोर देना है कि किस में से किसको घटाएं। x में से x घटा दो, चाहे 9 में से 6, चाहे 6 में से 9। फिर 4 में से 7 घटा दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। अगर CD निकालना है तो CD निकालो। CD अगर फाइंड करना है तो 6 में से 9 घटा दो, या 9 में से किसी में से भी किसी को घटा दो। ये ध्यान रहे कि x में x घटना चाहिए बस। 9 - 6 के होल स्क्वायर, फिर 4 में से 1 घटा के होल स्क्वायर। DA फाइंड करना है, DA फाइंड कर लो। फिर 6 में से 3 घटा दो, 6 में से 3 घटा के होल स्क्वायर। फिर
1 में से 4 घटा के होल स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। ये वाला निकालिए कितना होगा, अंडर रूट देख लेते हैं। 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन 3 हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे 3 के स्क्वायर तो हो गया 9, प्लस में 7 में से 2 गया मतलब 7 में से 4 गया 3, तो 3 नहीं लिखेंगे, उसका स्क्वायर 9, 9 9 जोड़ दीजिएगा तो 3√2 हो जाएगा। जोड़ के देख लेना, ऐसे 18 होगा, 18 को तोड़ेंगे तो 3√2। यहाँ पे देखते हैं 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 में से 2 गया तो 2। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? BC फाइंड करना है ना, तो 9 में से 6 गया, 4 में से 2 कैसे गया, ऐसे कैसे संभव हो गया? 9 में से 6 और 4 में से 2 नहीं जाएगा, वो 4 में से 7 है, दिस इज माई मिस्टेक। तो 4 में से 7 गया तो -3, लेकिन स्क्वायर की वजह से 9 9 9 18, ये भी जोड़ के देखो 3√2 होगा। यहाँ पर देखते हैं 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, दोनों को जोड़ दीजिए 9 9 18 मतलब 3√2 हो गया। डी अगर फाइंड करना है, 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 मतलब फिर से हो गया 3√2। तो सिर्फ आप चारों साइड देखकर ये नहीं बता सकते कि यह स्क्वायर है। हाँ, अभी तक हम ये कह सकते हैं कि सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अब वर्ग है या नहीं है, उसके लिए हमको दोनों विकर्ण फाइंड करना होगा, AC और BD, तभी पता चलेगा। क्योंकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता। अगर दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया तब उसको सम चतुर्भुज तो बोलेंगे, साथ साथ उसको वर्ग भी हम कहेंगे। फिलहाल अब हमको ये चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, अब दोनों विकर्ण अलग से चेक करना है। AC और बराबर में BD होना चाहिए, AC और BD, उसको अलग से चेक करो। AC चेक करो और फिर BD चेक करो। AC निकालो तो 9 में से 3 गया, 9 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, और फिर 4 में से 4 गया, इसका होल स्क्वायर। उधर फिर BD निकालते हैं, 6 में से 6 गया का होल स्क्वायर, और फिर 1 में से 7 गया या 7 में से 1 गया। इधर देखते हैं, 4 से 4 खत्म, 6 से 6 खत्म। इधर 9 में से 3 गया तो 4 ही नहीं होगा, नहीं 9 में से 3 गया 6 होगा। 6 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं 36, लेकिन √36। उधर देखते हैं 1 में से 7 गया तो -6, उसका स्क्वायर करेंगे √36। अब √36 की वैल्यू 6, इधर भी 6। ये सब अलग था, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि भुजा AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर D। अगर ये चारों बराबर है और साथ ही साथ दोनों विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब है कि तीनों बिंदु दिया गया, मतलब चारों बिंदु जो है वो चारों मिलके एक स्क्वायर बनाता है। इसका मतलब सही कौन है, चंपा या चमेली, कौन इस बात पर अड़ी हुई थी कि स्क्वायर है? तो जो भी कह रहे थे उसका बात सही है। अगर चंपा कह रही थी चंपा सही है। कौन इनकार कर रहे थे इसमें देख लीजिए, चमेली डिसएग्री। अब चमेली मना कर रहे थे, चमेली गलत है, चंपा सही है, यह स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा होने के कारण कम समझ में आया हो तो क्वेश्चन 1-2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां के बाद 6ठा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में 3 क्वेश्चन है, टारगेट तो दिए हैं लेकिन लंबा है। 6 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से चतुर्भुज है, चेक करना है। -1 -2 1, -2 -3, 0। अभी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा चतुर्भुज है, तो चेक करना ही पड़ेगा, मजबूरन है। देखिए अगर चेक करना है तो मान लीजिए सबको पॉइंट का नाम दे दो, A है, B है, C है, D है। पहले AB फाइंड कर लीजिए, फिर BC फाइंड कर लो, फिर DC मतलब CD या फिर D। अब एक ही चीज़ बार बार कितना फार्मूला लिखेगा, जल्दीबाजी में थोड़ा फाइंड कर लो। अगर AB चाहिए तो सोचो, 1 है और 1 में से 1 घट गया, मतलब 1 में से E घटेगा, 1 में से इसको घटा दो तो घटवे नहीं करेगा, तो पहले से माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। फिर 0 में से इसको घटा दो तो पहले से माइनस माइनस ये भी प्लस होल स्क्वायर। BC निकालो,
बी सी, तो फिर कहेंगे कि एक में से इसको घटाइए, लेकिन एक में से क्या घटाएंगे, तो पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। फिर 0 में से उसको घटा दो 2 के होल स्क्वायर। फिर सी डी निकालो, सी डी यहाँ से यहाँ तक, तो एक में से इसको घटाए, मतलब -1 में से अगर इसको घटाते हैं तो माइनस माइनस +3 के होल स्क्वायर। फिर 2 में से घटाएंगे किसको, 0 के होल स्क्वायर। फिर डी ए निकालो, डी ए तक आते हैं यहाँ से, तो 3 में से इसको घटा दो, या -1 में से कहो कि वो घटा दे, माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। फिर 0 में से 2 घटा दिए, तो ये तो पहले से माइनस था, इसलिए माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। अब इन सबको निकालिए, विकर्ण तो बाद की बात है, डायरेक्ट हम निकालते हैं। 1 1 2, इसका स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर 4, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 8 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि √8, 2 रूट 2 कर दो, 8 अगर आ गया तो लिख लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहे हैं। 1 और 1 2 हो गया, और ये भी 2 है, 2 के स्क्वायर 4, ये भी 4, 4 4 8 हो जाएगा। 8 के रूट होता है 2 √2। यहाँ देखिए ये भी तो वही चीज़ है, 3 में से गया तो 2, 2 के स्क्वायर 4, ये भी 4, मतलब 2 √2। ये देखो 3 में से गया तो 2, 2 के स्क्वायर 4, ये भी 4, 4 और 4 जोड़ के 8 हो गया, 8 के रूट हो जाएगा 2 √2। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा, कैसे कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये का 2 हो गया, 2 के स्क्वायर 4, आई 2 के स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, √8। 8 तोड़ के देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखा था, जिसमें से 2 बार के लिए तो निकल गया और एगो रूट रह गया, इतना हो गया। इससे ये पता चलता है कि यह समचतुर्भुज है, लेकिन वर्ग है या नहीं है अभी उसके लिए हमको विकर्ण निकालना होगा। एक बार ए सी और एक बार बी डी, तभी हमको डिसाइड कर सकते हैं। ए सी फाइंड करो, ए सी निकालने का फॉर्मूला हो गया कि इसमें से इसको घटा दीजिए, मतलब -1 है उसमें से घटा दो इसको, तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। फिर -2 में से घटा दो इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस के, ये विकर्ण हो गया। ए सी जो निकाल रहे हैं क्या है, विकर्ण। चारों भुजा बराबर है तो यह समचतुर्भुज हो गया, लेकिन वर्ग है या नहीं है ये तो विकर्ण के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वर्ग उससे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ ही साथ दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो। यहाँ से कितना हो गया, 1 में से 1 कट गया, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, देख लेना। लेकिन 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो √8, अब 8 का रूट 2 √2, विकर्ण भी 2 √2 आ गया, कोई बात नहीं। बी डी निकालो, बी डी, बी है और डी है, विकर्ण निकालिए, क्योंकि वर्ग ऐसे होगा ए बी सी डी, एक हो गया विकर्ण ए सी और एक हो गया बी डी। बी डी अगर फाइंड करना तो 1 में से इसको घटा दो, 1 में से इसको कैसे घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर हो जाएगा और जोड़, 0 में से 0 घटा दो, तो ऐसे भी 3 1 4 में हो गया, 4 के स्क्वायर। अरे यार ये गलती हो गया, तुम लोग को भी लगेगा कि इतना छोटा छोटा गलती, 2 और 2 4 में था, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 का रूट 4। यहाँ जब देखें तब समझ में आया, 1 और 3 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 का रूट कितना 4। तो यहाँ ए सी और बी डी मतलब दोनों विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण दोनों आपस में बराबर है, चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब चारों के चारों साइड जो दिया गया वो किसका है, वर्ग के हैं, ठीक है। अगर विकर्ण नहीं बराबर होता तो हम लोग कहते कि समचतुर्भुज है, लेकिन यहाँ समचतुर्भुज तो कह सकते हैं, नहीं कहेंगे, साथ ही वर्ग भी है, तो ज़्यादा बेहतर है आप इसको वर्ग बोलिए कि ये वर्ग है। छठा के हो गया पहला। छठा के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -3, 5, फिर दिया गया 3, 1, फिर दिया हुआ 0, 3, फिर दिया -1, 4। इसको किसी भी तरह से अरेंज कर लो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। रफ तरीके से समझने के लिए यहाँ पर लिख दो -3, 5, ऐसे ही गलत बात है, ठीक है। कौन कहाँ है अरेंज, ये रेस्पेक्टिवली थोड़ा लिखा हुआ है इसमें, नहीं रेस्पेक्टिवली नहीं है, तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं। कर देखिए, हाँ ये भले है कि आप नाम दे दीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, फिर वैसे ही करो, ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, इतना दूर। अच्छा चलिए डी ए निकालो। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गए कि
ऐसे तो हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल डालना भूल जाएंगे या फिर बाद में उसको ऐड कर देंगे, लेकिन बता देते हैं जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, जिस नाम से देख रहे हैं, अक्षय सर, अक्षय मैथ क्या है यार, अक्षय सर नारदीगंज वाले, ठीक है, इसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा अक्षय सर नारदीगंज वाले, सेम लोगो मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नया नया है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, 1-2 होगा या नहीं भी होगा। उस पर सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको डाउट है, बहुत जल्दी हम ग्रुप भी बना देंगे, उस ग्रुप में आप प्रॉब्लम को डालते रहिएगा। फ़िलहाल तो अभी ग्रुप नहीं बना है, अभी जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, आप हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लेकिन वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, PDF मिलते रहेगा। टाइम आने पर हम आपको PDF प्रोवाइड करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है मेरे पास, वो आपको देने वाले हैं। भंडार है, हाँ है मेरे पास क्वेश्चन, लेकिन उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए AB निकालना, BC निकालना, CD निकालना, DA निकालना है। AB निकालो तो A से B तक जाना है, 3 में से घटा दो 3, तो कहेंगे कहाँ घटा है, क्योंकि पहले से माइनस है इसलिए होल स्क्वायर मतलब प्लस हो गया। फिर 1 में से ही घटा दो, तो घटाएंगे तो -5 के होल स्क्वायर। BC चाहिए तो BC निकालो, 0 में से 3 घटा दो, फिर ये वाला 3 है, 3 में से 1 घटा दो। फिर CD चाहिए तो CD निकालो, 1 में से 0 घटा दो, उसके बाद -4 में से 3 घटा दो, इसका होल स्क्वायर। फिर DA निकालो, DA फाइंड करो, तो उल्टा, तो -1 में से इसको घटा दो, तो ये घटाने पे प्लस हो जाएगा, इतना के होल स्क्वायर। -4 में से इसको घटा दो, -5 के होल स्क्वायर। देखते हैं क्या है, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 6 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 36, 1 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका रूट निकाल लीजिएगा, गलती नहीं लिखे हैं, 36 और ये हो गया 16, 12, 3 1 4 1 5, रूट अंडर 52। हालांकि इसको अगर निकाला जाए तो 13 छके 52 होता है, 2 रूट 13, आप तोड़ के देख लीजिएगा। अब 10th क्लास में आपको ये थोड़ा हम सिखाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 में से गया 2 यानी कि 5, नहीं गलती हो गया 4 का स्क्वायर, अरे यार 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ घटा बड़ी दिक्कत होता है, रूट अंडर हो गया 13। इसको देखा जाए 1 का स्क्वायर ये कहीं होगा, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी दोनों को अगर जोड़ देंगे तो रूट अंडर 50। यही तीनों साइड से तो डिसाइड हो गया कि तीनों अलग अलग साइड है, ये साफ झलक रहा है तीनों अलग अलग साइड है। इसका मतलब है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार का चतुर्भुज है। इसको अगर निकाल के देखा जाए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस में 9 का स्क्वायर हो गया 81, रूट अंडर 85। ये तो अजीब तरह के हैं, ये कौन सा चतुर्भुज है, नाम ही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा चतुर्भुज इसको नाम दे। समबाहु है न, समद्विबाहु है न, विषमबाहु है न, विषमबाहु, लास्ट में वही नाम देना होगा कि विषमबाहु चतुर्भुज है। एक्सरसाइज 7.1, अगर ऐसा चतुर्भुज है तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है नहीं, तो ये चतुर्भुज होगा भी तो किस तरह का चतुर्भुज होगा। नो क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, किसी तरह का कोई चतुर्भुज नहीं है। क्यों चतुर्भुज नहीं है भाई? क्योंकि कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं, इसलिए कि और कोई रीज़न है? चतुर्भुज की भुजाएं नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक वो है अगला नंबर, अगले नंबर देखिएगा, अगले का आंसर है पैरेललोग्राम। देखो हम बता देते हैं, अगला खुद से निकाल लीजिएगा। एक होता है समांतर चतुर्भुज, हम बता देते हैं समांतर चतुर्भुज, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही होगा समांतर चतुर्भुज। अगर आपसे नहीं बना तो आप हमको ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमसे नहीं बना, हम बनाने की कोशिश किए। इसका तीसरा नंबर होमवर्क में आपको देते हैं। अगर नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा सर हमसे नहीं बना, हम ट्राई किए नहीं बना, आप बता दीजिए, हम बता देंगे। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा रहता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब ऊपर ए है तो इधर भी ए हो, ये वाला बी है तो ये वाला बी हो। इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, दो को भुजा बराबर होगा बस। बाकी विकर्ण तिकर्ण नहीं चेक करना है, सिर्फ ये चेक कीजिए कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं, मतलब 2 के जोड़ा, ए के सामने बी के सामने बी, बस इस तरह से।
दो दो को बराबर होना चाहिए, बस भुजाएं निकालना है, आपको विकर्ण निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर विकर्ण बराबर हो जाता है तो आयत हो जाएगा, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं होता है तो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों सेम होता है। ये वाला है आयत, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, और इसमें एक विकर्ण बड़ा होता है और दूसरा विकर्ण, खुद देखो ना, ये वाला छोटा है और ये वाला थोड़ा लंबा है, तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण नहीं बराबर होगा। तो आप चारों भुजा निकाल लो और दोनों विकर्ण निकाल लो। अगर चारों भुजाएं बराबर है, हो ही नहीं सकता, हमको मालूम है नहीं होगा, दो दो को तो बराबर होगा, तो वो आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो आयत, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन पे क्यों टाइम बर्बाद करें। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इतना कह रहा है कि 2,-5 और एगो है -2,9, यह एक्स अक्ष से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष का मतलब ही होता है कि एक्स नियामक कुछ होगा। एक्स अक्ष की बात करो तो एक्स अक्ष पे एक्स नियामक 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, जैसे इस जगह की बात करो तो एक्स नियामक 4 है, लेकिन वाई नियामक कितना है, 0। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है, ऐसा फिक्स है एक्स अक्ष पर। तो कह रहा है कि ये दोनों बिंदु जो है एक्स अक्ष से समान दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये वाला P है और इसको नाम देते हैं Q है, और यहाँ वाला बिंदु A है। तो एक्स अक्ष के इस बिंदु से समान दूरी पर है, मतलब कि PA, और कह सकते हैं कि QA। PA का डिस्टेंस फाइंड करना है और QA का डिस्टेंस फाइंड करना। PA कैसे निकालोगे, x में से 2 घटा दो, x - 2 के होल स्क्वायर, और फिर 0 में से ये 5 घटा दो, लेकिन वो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है। QA फाइंड करना, तो x में से 2 घटा दो, लेकिन कैसे घटा दो, तो पहले से माइनस 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 प्लस हो गया, और फिर 0 में से उसको घटा दो, कितना है 9 ने 9 के होल स्क्वायर, 9 ही नहीं है या कुछ और है, 9 ही है। अब दोनों तरफ से रूट ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने का सबसे सिंपल उपाय है कि दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हो गया ख़त्म। ये डायरेक्ट बच गया x - 1 के होल स्क्वायर, मतलब x - 2 के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब माइनस, जैसे a - b के होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो माइनस में 2a मतलब x, अब b मतलब 2 हो गया। हालांकि सब गुना करके 4 लिख देते हैं, ठीक है। 5 के स्क्वायर हो गया 25। उधर देखते हैं, x + 2 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 2। यहाँ 9 के स्क्वायर कितना हो गया 81, कहेंगे माइनस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी स्क्वायर के कारण प्लस, x स्क्वायर + 4, x स्क्वायर + 4 ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4x। एक काम करो कि उसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर हो गया माइनस में 8x, शायद समझ में नहीं आया होगा कैसे लिखें, जो 4 तो पहले से है माइनस में, वो वाला आ जाएगा, तो माइनस में यानी -8x, उधर 81 में से 25 घटेगा, 8x में से घटा दीजिएगा, तो 11 में से 5 गया मतलब 6, और बच गया 7, 7 में 2 गया तो 5, इसे ही कट जाएगा। मतलब x = नीचे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, x = कितना आ गया माइनस में 7 नहीं आएगा, 7×56। तो क्या यही आंसर होगा? नहीं, आंसर ये नहीं होगा, आंसर तो ये वाला होगा कि x माने -7 और y तो खैर 0 है ही है, ये वाला आंसर होगा। मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पलट गया?
ये क्या है यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एट नाइट। ठीक है, कहने का मतलब है कि 8 में 2 बिंदु हैं। आज हिंदी मीडियम में किताब नहीं है इसलिए क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ऐसे भी पढ़ेंगे आप लोग हिंदी वाले हैं। 2 बिंदु हम मतलब बता दे रहे हैं, P है 2, -3 और Q है 10, y, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वह दूरी दिया गया है 10 यूनिट। तो जो भी मतलब है हम आपको समझा दिए कि क्या दिया गया। अब देखिए बनेगा कैसे। हमसे अगर कहा जाए कि PQ कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट सूत्र होता है 10 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, और प्लस में y में से इसको घटा देंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। रहा बात सूत्र क्यों नहीं लिखते हैं सर, लिख लीजिएगा। सूत्र सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप जगह ज़्यादा से ज़्यादा घेर सके। अगर आपको मालूम है या नहीं समझ में आया तो सूत्र लिखिए। ऐसा हम तो समझा दिए हैं कि x में से x को घटा दीजिए, चाहे किसी में से भी किसी को घटाइए, 2 में से 10 या 10 में से 2, y में से 3 को घटा दिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। हालांकि PQ बराबर मालूम है कि कितना है, दोनों के बीच की दूरी 10 है। इधर क्या हो गया, अंडर रूट 10 में से 2 गया तो 8, लेकिन हम लिखेंगे 64 क्योंकि स्क्वायर है। इधर हो गया y स्क्वायर, और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2ab, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6y। हालांकि जो इधर रूट होता है ना, यही वाला रूट बराबर किस तरफ अगर भेज दिया जाए तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया क्या, तो सॉरी, फिर वो रूट बचा कहाँ से, बताएं मैं गलती करती है, रूट फिर बचेगा कहाँ से। इधर जो रूट था, इधर वाला जो रूट था ना, वो रूट इधर आके 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ बच गया 64 और 9 73, आ प्लस में y स्क्वायर, आ प्लस में 6y। अब क्या करें, तो y स्क्वायर आ प्लस में 6y आ प्लस में 73, उसमें से इसको उधर माइनस कर दो, यहाँ नहीं कुछ तो कितना बच गया 0, तो ये हो गया y स्क्वायर आ प्लस में 6y। 73 में से इसको घटा दीजिए, घटा कर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 3 गया तो 7, अब बच गया कितना 9, 9 में से 7 गया तो 2, लेकिन माइनस इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़े, इस गुणनखंड को तोड़ना है y स्क्वायर। गुणनखंड वाला हम बार बार बोलते हैं कि बता दिए हैं, ठीक है, एक आध दिन बता देंगे। इसमें फिर 27 को तोड़ना है, 9 3 27, मतलब ऐसे तोड़ दो कि 9y माइनस में 3y। ये वाला अगर समझ में नहीं आता है तो आप अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09 यूट्यूब पे सर्च कीजिए। उस चैनल में अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09 जो सबसे पहला वीडियो है यही वाला है, ठीक है, सबसे पहला वीडियो। उसमें फैक्टराइजेशन ही आपको सिखाया गया है, उसमें से अब देख लीजिएगा। -27 इज इक्वल टू 0, 0 इधर हो चाहे उधर हो, y कॉमन ले लो तो y + 9 हो गया, माइनस में 3 कॉमन ले लो तो y + 9 हो जाएगा। उसमें समझाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, उसको देख लीजिएगा। y + 9 y - 3 = 0, तो y बराबर हो गया एक बार माइनस में 9 और y = हो गया 3, तो y का दोनों आंसर होगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि आंसर क्या देता है। और फैक्टराइजेशन अगर सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें फिर हम वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल किसी कारणवश थोड़ा सा उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्योंकि हमको मालूम था कि फैक्टराइजेशन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह वो मिलता है, 9वां में, 10वां में, 11वां में, 12वां में। इसलिए हम यूट्यूब पे जिस दिन हम पहली बार आए थे उस दिन मेरा सबसे पहला वीडियो अगर सर्च करोगे तो फैक्टराइजेशन का मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम है हर जगह उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो तो हमको नहीं पता है, अब आपको भी मालूम चल जाएगा। टाइम हो गया 29 मिनट, चलिए इसको पूरा ही कर देते हैं। अगले दिन एक नया टॉपिक लेके आएंगे। 9वां नंबर है, क्यों इतना है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, फिर इसमें कह रहा है कि 5,3 है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किताब मेरे पास इंग्लिश मीडियम में। कह रहा है इफ़ क्यू आइडेंटिकल विद क्यू इज़ 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी आइडेंटिकल विद 5, -3। अच्छा, इसको पढ़ने आता है आपको, इसको क्या बोलते हैं? कुछ बुतरू लोग इसको बोलते होगा पी कॉमा या कोस्ट, नहीं यार, इसको बोला जाता है पी आइडेंटिकल विद 5, -3 एंड आर आइडेंटिकल विद x, 6। इसको आइडेंटिकल विद कहा जाता है, पी आइडेंटिकल विद 5, -3।
आर आइडेंटिकल विद x, 6, मतलब कि p की पहचान इससे है और r की पहचान उससे है, और ये दोनों से बराबर दूरी पर एक अलग पॉइंट है q आइडेंटिकल विद 0, 1। आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए, तो अभी अभी तो जस्ट बताए हैं, उसी के तरह से है। देख लीजिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा। x का वैल्यू अगर निकालना है तो इसके हिसाब से पी क्यू और इधर से आर क्यू दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर है। हालांकि हम पी क्यू का निकालें और आर क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू अगर चाहिए तो 5 में से 0 घटा दो, 5 में से 0 घटा के होल स्क्वायर, और फिर -3 में से 1 घटा के होल स्क्वायर। फिर अगर आर क्यू चाहिए तो x में से 0 घटा दो, x - 0 के होल स्क्वायर, और फिर 6 में से 1 घटा के होल स्क्वायर। फिर बताए थे कि अगर दोनों तरफ से रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पे क्या हो गया, ये रूट तो ख़त्म नहीं हो गया, बच गया 5 के स्क्वायर 25, प्लस में 3 1 4, मतलब -a में 4, लेकिन स्क्वायर की वजह से तो प्लस में हो जाएगा 16। इधर रूट ख़त्म हो गया x स्क्वायर, 6 में से गया तो 5, लेकिन 5 के स्क्वायर है तो 25, 25 से 25 कैंसिल, इसलिए x बराबर हो गया √16। तो x बराबर आंसर हो जाएगा ± में 4। x ही तो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ख़त्म। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। इतनी देर तक तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, वीडियो का स्क्रीनशॉट ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी ख़त्म ही कर देते हैं, टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा। 10 नंबर में फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताइए जो कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। एक तो है 3,6 और दूसरा है -3,4, इन दोनों से समान दूरी पर है, ठीक है, यही ना है 3,6 -3,4, हाँ समान दूरी पर है। क्या करना होगा, देखो क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए, इसको अपने मन से P नाम दे दो, इसको A और इसको B नाम दे दीजिए। कहने का मतलब है कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस बराबर है। फॉर्मूला क्या होता है, P A रहे चाहे P B, यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो x - 3 के होल स्क्वायर और फिर y - 6 के होल स्क्वायर। अगर P B चाहिए तो कह सकते हैं कि x - 3 के होल स्क्वायर, लेकिन ये तो पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर y - 4 के होल स्क्वायर। फिर दोनों तरफ से हम चाहते हैं कि रूट ख़त्म हो जाए, तो दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म हो जाएगा। ये बचेगा x स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 2ab, मतलब माइनस में 6x। रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर करने की वजह से, हो गया y स्क्वायर प्लस में 36 और माइनस में 2ab। तो 2ab गुना करके देख लेना, 12y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर हो गया x स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 2ab, तो ये जब प्लस 2ab लिखेंगे तो प्लस में 6y हो जाएगा, देख लीजिएगा 2ab। ये y स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस में 2ab, मतलब माइनस में 8y। हालांकि y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद फिर 9 प्लस में कैंसिल, बचा क्या, तो जो बच गया उसी को अरेंज कर दो। जैसे इधर 12y माइनस में है ना, इसको उधर लेके लिखो, या वही वाला इधर किधर भी किधरों कर दो ना यार। जैसे इधर बच गया क्या, अरे y कैसे बच गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, यहाँ गलत हो गया यार, यहाँ 6x होगा, तो ये वाला भी 6x, इसको उधर ले जाके लिखो। तो 6x पहले से था, ये वाला जब उधर गया तो प्लस में हो गया 6x। उसके बाद फिर माइनस में 8y पहले से था, जब ये वाला उधर गया तो हो गया प्लस में 12y। बाकी इधर देखो क्या बच गया, इधर 36 है, ये है 16 को माइनस कर दो, तो यहाँ लिखते हैं क्या बचेगा, जो 36 में से 16 गया 20 बराबर 6 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो 12x, 12 में से 8 घट जाएगा तो 4y, इतने ना होगा। यहाँ से 4 4 कॉमन ले लो, 4 4 कॉमन ले लो तो बचेगा 3x और प्लस में y। 4 कॉमन लेके यहाँ लेके तो इधर हो गया 20, इसे ही कट गया 5 बार में, तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस y बराबर में 5, उधर लिख दो। यही हो गया इसका रिलेशन। चलिए आज नियामक ज्यामिति में भी एक्सरसाइज 7 पॉइंट हो गया ख़त्म।
अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2। 7.2 में पहले तो सेक्शन फार्मूला है, इसमें कुछ फार्मूले हैं जो साबित करना होगा हमको। पहले तो फार्मूला प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलिए कल इसको प्रूफ कर देंगे, कल इस फार्मूले को प्रूफ कर देंगे 7.2 में। फिर परसों से या कल ही से स्टार्ट कर देंगे। ऐसे भी 7.2 में भी 10 क्वेश्चन है, तो हाँ तो ये 2 दिन चलेगा ये भी। फिर 7.3 है, 7.4 है। किताब होना चाहिए। देखिए मेरे पास मानते हैं कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको उतना कंटेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे कि स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के बाद भी, मेरे स्मार्ट बोर्ड ना होने से आपके पास इतना होगा कि आपके पास रिज़ल्ट अच्छा होगा, ठीक है। बशर्ते आपके पास किताब होना चाहिए। किताब नहीं रहा तो वही है कि आपको स्मार्ट बोर्ड देखने में अच्छा लगेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। हम मानते हैं थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा समझ में आता है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, किताब से क्वेश्चन देख लीजिए। और अगर वीडियो इतनी देर तक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है। और जो पुराने लोग हैं उनसे क्या कहा जाए, वो तो मालूम है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए इसके आगे के एक्सरसाइज के लिए कल मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।